प्रदेश में 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का अवसान हो चुका है और अगर आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए तो इस बार विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं 12वीं और डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जेबीटी की जो परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी उनमें बार कोड और क्यूआर कोड नए हिडन फीचर जो है इजाद किए गए थे। हालांकि वर्ष 2023 में प्रयोग किया गया था, 24 में इसको और प्रभावी तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिन परीक्षा केंद्रों पर पेपर आउट होता था उनका इल्म तक नहीं हो पाता था और अब जहां से परीक्षा का पेपर जो आउट हुआ है ठीक उसी विद्यार्थी को ट्रैप किया गया है। कितने नकल के केस बने हैं तफसील से वो आपको बता रहे हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार नकल की किस तरह की स्थिति रही है। सर क्या कहेंगे नकल के आंकड़ों की बात करें तो? जी, अगर देखेंगे तो नकल के आंकड़े हमेशा आप देखिए पूरी तरह से गिरते जा रहे हैं। 3417 के करीब केसेस थे जब 2022 के अंदर, कुल मिला के यही 2023 के अंदर 1741 पर आ गए और मार्च 2024 में सिर्फ मात्र 813 केसेस टोटल पूरी परीक्षाओं के दौरान रहे। अगर हम देखेंगे तो नू के अंदर मैक्सिमम केसेस रहे, नंबर 1 पे रहा, 369 केसेस बने हैं, जबकि पिछले बार नू में 381 केस थे। तो मैक्सिमम केसेस पूरे प्रदेश में अगर बने तो नू में बने हैं। दूसरे नंबर पर पलवल रहा, पिछले बार इस बार 166 केस बने, जबकि 295 केस पिछले बार पलवल में थे। और इस बार सोनीपत डिस्ट्रिक्ट तीसरे नंबर पे रहा इन टर्म्स ऑफ यूएमसीज। पिछले बार 200 केसेस थे मार्च 2023 में, इस बार ये घटकर 68 रह गए। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरावट अनफेयर मीन्स केसेस में आई है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है कि क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं गया, जिससे जो है आंसर शीट्स आंसर्स जो बनकर आते थे फिर सप्लाई होते थे स्टूडेंट्स पर, उस पर रोक लग गई एक तरह से। जाहिर तौर पर तो कहीं ना कहीं असर पड़ा है। सर इन 3 जिलों के लिए कोई स्ट्रेटजी और अख्तियार की जाएगी जब यहाँ पर मामले लगातार जो है हालांकि कम हुए हैं। प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं, अम्बाला में 0 मामले, विगत में भी 0 मामले थे, इस बार भी 0 मामले, कुरुक्षेत्र में 1 मामला, इसके अलावा करनाल में 3 मामले, कैथल में 4 मामले, रेवाड़ी में महज और महज 1 मामला, सिरसा में 3 मामले, यमुनानगर में 1 मामला। तो इस तरह से जब मामले आ रहे हैं सर तो लगता नहीं है, फतेहाबाद में महज और महज 1 मामला। तो इन ज़िलों की तुलना अगर करें इन ज़िलों से, ऐसी क्या वजह क्या है कि इन ज़िलों में जो है मामले कमतर नहीं हो रहे हैं? देखिए नूह और आप पलवल और सोनीपत, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज है। हालांकि इनके अंदर ऑलमोस्ट 50% की गिरावट आ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। आने वाले समय में स्ट्रैटेजी और कारगर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। जो पेपर लीक हुआ वो टीचर की लापरवाही से हुआ है हर सेंटर में। अगर आप देखें, अगर टीचर ने लापरवाही नहीं की होती तो सेंटर से पेपर आउट होने का मतलब ही नहीं है। अब टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और बहुत सारे जो है एग्जामिनेशन कंडक्शन में सभी जितने भी स्टाफ इन्वॉल्व होगा उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी, पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा और हाई टेक्नोलॉजी का भी कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। सर सीसीटीवी कैमरों की बात करें या इसकी बात नहीं, बिल्कुल। और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ऑनलाइन कैमराज होंगे हर सेंटर के ऊपर, जिससे सीधा प्रसारण उन सेंसिटिव सेंटर्स का या सभी सेंटर्स का हम लोग अपने बोर्ड के अंदर देख पाएंगे। प्रदेश में या महज 3-4 जिलों में? इनिशियली हम इनको जो सेंसिटिव सेंटर है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट हाइपर सेंसिटिव सेंटर्स हैं जो पूरे स्टेट में, उनके अंदर करेंगे और उसके बाद इसको हम पूरे जो है जब उसकी कामयाबी देखने के बाद हम इसको पूरे स्टेट में भी लागू करेंगे आने वाले समय में। जाहिर तौर पर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर वीपी यादव विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष। नई योजनाएं, नई टेक्निक विद्यालय शिक्षा बोर्ड में परीक्षाओं के मद्देनजर नकल की सूचिता यानी परीक्षाओं की सूचिता भंग ना हो, नकल किस तरह से रोका जाए, उसके मद्देनजर जो है कई सारी कवायदें शुरू की गई थी। बार कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड और कई तरह के हिडन फीचर्स लागू किए गए थे। वजह यही कि उसकी वजह से आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको भी नए एक्सक्लूसिवली जानकारी हम दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर कुछ नकल ज़्यादा चलती है। सोनीपत की बात करें, नूह मेवात की बात करें या फिर दूसरे जो परीक्षा केंद्र हैं, पलवल ज़िले की बात करें, उन परीक्षा केंद्रों में अलग से स्ट्रेटजी अख्तियार की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कई तरह की कवायदें और कई तरह की तकनीक वहाँ पर अख्तियार की जाएगी ताकि नकल को समूल नाश किया जा सके। यानी
अकल सहित नकल रहित परीक्षाओं का किस तरह से संचालन किया जाए। दूसरे विद्यालय शिक्षा बोर्ड हालांकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को फॉलो भी कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। ऐसे में नकल को पूरी तरह से किस तरह से खत्म किया जाए, उसके मद्देनजर स्ट्रेटेजी अभी से तैयार की जानी शुरू भी कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।